नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी जो उपचुनाव हुए थे और उसको लेकर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि सभी पार्टी के लोग एक दूसरे पर व्यंग कस रहे हैं। इसी में एक नया चीज़ सामने आया है। आपको बता दूं कि इनकम टैक्स चौराहा, जहां पर एक पोस्टर लगाया गया है। हालांकि पोस्टर के माध्यम से जानकारी हर किसी को दी जाती है, लेकिन व्यंग कसने के लिए भी एक नया पैतरा सब लोग अपना लिए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन को मैं बोलूँगी कि इस तस्वीर को दिखाइए। यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें तेज प्रताप को कृष्ण बनाया गया है और वहीं तेजस्वी को अर्जुन। यहाँ पे आपको बता दूं कि क्या लिखा हुआ है, आप हमारे हैं कौन, नकली अर्जुन का मछली की आंख से चुका निशाना। यानी कि मछली के आंख पर चुका निशाना कहने का मतलब ये हुआ कि उपचुनाव में जो उनकी हार हुई है उसके लिए। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि निकली कृष्ण से ने धरा मौन, निकली कृष्ण ने धरा मौन। जनता ने उपचुनाव में लालू से पूछा आप हमारे हैं कौन। वहीं पे जो कृष्ण बने हुए तेज प्रताप का पिक्चर जो बनाया हुआ है, वहां पर यह लिखा हुआ है कि अहंकार से मुक्त होकर देखो पार्थ। यानी कि तेजस्वी को जो अहंकार हो गया था, वो हालांकि साफ साफ बोल भी रहे थे कि हारने की वजह जो थी वो कांग्रेस से जो अलग हो गए थे उसकी वजह, हारने की वजह थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये अहंकार से मुक्त होकर देखो पार्थ। वहीं पे तेजस्वी का एकदम आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पिक्चर्स बनाए हुए हैं। तेजस्वी का अर्जुन के रूप में धनुष भी लिए हुए हैं और कमान कसे हुए, लिखा हुआ है हमको तो मछली दिख ही नहीं रहा है वासुदेव। और लोग यहाँ पे बैठे हुए, पर लालू यादव का भी पिक्चर बनाया हुआ है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमारे हैं कौन। ये काफी अलग अंदाज में, हालांकि लालू यादव के परिवार में इस तरह का हमेशा कुछ न कुछ होते ही रहता है। और जन्माष्टमी वगैरह के दिन भी तेज प्रताप कभी कृष्ण का रूप बनकर बांसुरी बजाते हैं, कभी कुछ, तो शायद इसीलिए यहाँ पे उन्हें कृष्ण का रूप दिया गया। आइए जनता से बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं इस विषय में कि वो किस तरह से क्या सोचते हैं इस बारे में। तो सर बताइए, ये जो पोस्टर लगा हुआ है लालू यादव के परिवार के लिए, इसमें क्या बोलते हैं आप? वो लोग का अपना राजनीतिक है, क्या है तो लोग अपना, सब तो एक ही है, मगर जनता को गुमराह करने के लिए सब है। ये कृष्ण बनाया हुआ है तेज प्रताप को और उनको अर्जुन। ये तो शुरू से ही तो कृष्ण है, ये शुरू कृष्ण का रूप धारण करते रहते हैं। तो वाकई में वो कृष्ण है कहाँ, मतलब रूप धारण कर रहे हैं और क्या है। ये सब जनता का पॉलिसी निभाने के लिए सब हो रहा है। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, आप बताइए सर। मतलब रूप धारण कर रहे हैं और क्या है। ये सब जनता का पॉलिसी निभाने के लिए सब हो रहा है। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, आप बताइए सर। ये ठीक है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। किनके साथ अन्याय हो रहा है? तेज प्रताप। कैसे? अरे पार्टी में कुछ पद वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसे ही परेशान किया जा रहा है। क्या लग रहा है ये पोस्टर कौन लगाया होगा? ये उनके कार्यकर्ता कोई लगाया होगा और उनके सहमति से लगाया गया होगा। और तेजस्वी को इसमें दिखाया गया है कि तेजस्वी उनको अहंकार हो गया है। हाँ, एकदम से अहंकार हो गया है। कैसे? देख रहे हैं, बड़े भैया को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। जनता से भी पहले जनता दरबार लगाते थे, कुछ करते थे, अभी कुछ नहीं कर रहा है, एकदम नशा में। तो क्या लग रहा है तेज प्रताप को अगर साथ में लेके चलेंगे तो वो फिर नहीं, आपसी जो संबंध है बेहतर होगा। जो पहले से टूट गया था वो जोड़ना चाहिए इन लोग को, इसीलिए पार्टी इस कगार पर पहुंची है। तब जाके कृष्ण और ये अर्जुन का रोल अदा। हाँ, तो दोनों भाई मिलकर। चलिए यहाँ पे लोग से भी बात कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि तेज प्रताप के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि वो कृष्ण हमेशा बन के आते रहते हैं और तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहिए और साथ लेकर चलना चाहिए। उनके बड़े भाई हैं। आप बताइए, यहाँ पे पोस्टर आप देख रहे हैं, क्या है ये सब? देखिए, ये धरती रंगमंच है और रंगमंच में अच्छा कर्म करने वाले का अच्छा, उनका निशाना भी सफल हो जाता है, जीवन बिताना भी सफल हो जाता है और कहीं भी किसी भी समय रह गुजर बिताना भी अच्छा हो जाता है। आप सीधे सीधे अर्थ मुझे इसके बताइए, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको मैंने सार्थक शब्दों में ये बता दूं, ये जो दिखाई गई है, ये आज के राजनीति के प्रवेश में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी अहंकार की अवलोकन करते हैं, नतीजा है औंधे मुँह गिर जाते हैं। किसी को भगचोनहर कह देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं।
अपनी बनाई हुई नीतियों को, ये आईना है, ये समाज आईना है, इसमें आईने में न जाने कितना चेहरा दिखाई गई है ऐसे सत्ते वाले लोग। मैं सभी से यही आग्रह करता हूं कि जनता के हित की बात करें। जनता के हित की बात अगर नहीं करते हैं तो किसी भी राजनीतिक, पूरी दुनिया में राजनीति करने वाले लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो खोखली बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी का बसर कर रहे हैं, उसको सुकून नहीं मिल सकता। क्या लग रहा है वो लोग जो हारे हैं, उपचुनाव हार हुई है, तो तेजस्वी को वाकई में घमंड हो गया है? उसमें लिखा भी हुआ भी है जैसे देखिए, अहंकार। मैं किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष की बात मैं नहीं करूँगा, व्यक्ति या पार्टी विशेष की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन हार जीत तो जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो समझता है कि हमारे लिए ये हितकर है तो वो उस तरफ जाए, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो पोस्टर लगा हुआ है कौन लोग लगाए होंगे? अब देखिए, ये पोस्टर लगाने वाले लोग या जिनके प्रति लगाई गई है, इस सब का अपना अपना खेल है, मैं इसमें नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने एक इंसान होने के नाते, जनता के रूप में होने के नाते मैं यही कहूँगा कि चाहे जो कोई भी हो, जनता के, गरीबों की भलाई की बात सोचें। अर्थात इस तरह की अटकलों से कुछ नहीं मिलने वाला है, ये तो चलता रहता है, ये बाजी का। ये सब लगाया होगा, लगाने का पीछे ये रीजन क्या होता है? अब लगाने वाले तो हो सकता है उनकी विचारधारा अच्छी रही हो, अच्छी कल्पना की हो, जिसके तहत उसने लगाया होगा, लेकिन लगाया तो किसी ने जरूर है, तब तो दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो ये अंजाम दिखाई दे रहा है तो किसी ने लगाया है, तभी तो दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। इनका मानना है कि वाकई में अहंकार तो हुआ है, और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो चुनाव में ये लोग की हार हुई है, जनता को भगचोंदर वगैरह जो शब्द दलित नेताओं के लिए जो शब्द कहा गया है, उसके कारण से भी हुई है। और भी इन्होंने यह भी कहा है कि अभी जनता कोई भी सीट पर बैठे, लेकिन जनता को विकास लेकर ही चलना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए। और इस तरह के जो हथकले अपनाए जाते हैं लोगों को जनता को गुमराह करने के लिए, अब जनता इसमें नहीं आएगी। आपको फिर से मैं ये पोस्टर दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से जनता को गुमराह करने के लिए तेज प्रताप को कृष्ण बना दिया गया है और तेजस्वी को अर्जुन। तो और भी ऐसे ही इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। मैं रूपम सिंह, कैमरामैन विशाल के साथ है।